बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 भी कहते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2026 की पंजाब यूनिवर्सिटी की हमने पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की है। इस स्कीम के रिलेटेड अभी तक हमने ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, BCIW, EOP, टैक्स और पाक स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। अगर आप स्टूडेंट्स ने वो तमाम वीडियोस नहीं देखी हुई तो काइंडली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कॉस्ट की। इंपॉर्टेंट या हमारी सब्जेक्ट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से करेंगे, आप उसको कंप्लीटली गाइड करने लगा हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप तमाम स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स जितने भी मैंने बोले हैं प्लस ये कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपको सोल्यूशन फॉर्म में चाहिए तो आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। 030170974404 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कंटेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको ये सोल्यूशन फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स को एक दफा प्रिपेयर कर लें, 110% गारंटी के साथ है कि आप स्टूडेंट्स की कभी सैप्ली नहीं आ सकती। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले सुने। अच्छा, मैं बात करूंगा तीन तरह से, जैसे मैं प्रीवियसली भी बात ऐसी करता आ रहा हूं कि वो तमाम स्टूडेंट जो जस्ट पास होना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स को कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए और उन चैप्टर्स के अंदर आप स्टूडेंट्स को कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। फिर मैं बात करूंगा वो तमाम स्टूडेंट्स जो 60-70% नंबर लेना चाहते हैं, 100 में से 60-70 नंबर लेना चाहते हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स करें और उनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से करें। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो 100 आउट ऑफ 100 या 90% नंबर लेना चाहते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स कौन से चैप्टर और कौन से क्वेश्चन करें। तो सबसे पहले मैं हर एक चैप्टर को डिस्कस करता हूं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं ना, तो उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज के कौन कौन से आपको चैप्टर्स करने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। सोहेल अफजल की बुक आप स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, प्लस MRF, ठीक है, न्यू एडिशन होना चाहिए। देखिए, अगर आप इस चैप्टर की बात करें ना, तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4.2, क्वेश्चन 4.3, क्वेश्चन 4.4, क्वेश्चन 4.5, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स ने करने हैं चैप्टर 4 से, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल से। चलें बात कर लेते हैं CGS की चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ये जो चैप्टर है। मैं सुहेल अफजल की बुक से बात कर रहा हूं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वहां से मैं आप स्टूडेंट्स को निशानियां लगवा रहा हूं, तो आप स्टूडेंट्स ने उस बुक को सामने रखना है। चैप्टर नंबर 5 में आप स्टूडेंट जो क्वेश्चन करेंगे 5.5, पहले 4 क्वेश्चन आपने नहीं करने, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, ये चलते चलते आप इसको लेके जाएंगे 5.20 तक, ठीक है, बल्कि नहीं 5.21 तक। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 5.5 से लेकर ना आपने 5.21 तक आपने करना, और इसके बाद 2 और क्वेश्चन करने हैं 5.23 और 24, ठीक है। अब इस चैप्टर में से मैंने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों दिए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आते हैं। एनुअल 2025 में 2 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप जो है ना, मतलब इतना ज्यादा ऐसे मत समझेंगे, नहीं कोई बात नहीं अंदर अंदर से कर लेंगे, अंदर अंदर से करेंगे ना तो ये चैप्टर जो है ना वो 2 क्वेश्चन, फिर समझ लें एक क्वेश्चन ही प्रिपेयर होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो इसी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना तो 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाते हैं 40 नंबर के। चैप्टर नेक्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे जरा इसकी निशानी लगा लें, ये मैं अंदर अंदर से आप स्टूडेंट्स को बताऊंगा। क्वेश्चन करेंगे 7 नंबर ये चैप्टर होता है सोहेल अफजल की बुक से, मैं चैप्टर की नंबरिंग भी बताता जा रहा हूं। 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.13, 7.16, 13 के बाद 16, 7.19, 7.21, 7.23, 7.25, 7.29। बस ये क्वेश्चंस कर लें आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर से। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। इसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। एक होता है इन्वेंट्री लेवल, एक होता है लाइफ ऑफ FIFO, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड डिफेक्टिव एंड पोर प्रोडक्शन। तो मैं क्वेश्चन वाइज बात करने लगा हूं, चलें आप ना इसको क्वेश्चन वाइज जो है ना वो निशानी लगा लीजिएगा। 8 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8.2, 8.4, 8.8, 8.12,
ठीक है, ये हम समझो लाइफ ऑफ फाइव के अंदर से आपने ये क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन की। इसके क्वेश्चन 8.16 से शुरू होते हैं और 8.21 तक जाते हैं। ये सारे 5 ही तो क्वेश्चन है, सारे के सारे ये कीजिएगा आप। इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की जाए तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 8.22 से लेकर 8.27 तक। ये भी 5 क्वेश्चन बनते हैं, आपने ये भी सारे के सारे ही करने हैं। नेक्स्ट इन्वेंट्री लेवल की बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 8.28 से लेकर 37 तक। इनमें से मैं आपको निशान लगा देता हूं कौन कौन सा करना है। 8.29, 8.30, 31, 8.33, 35, 36 और 37, ये तमाम क्वेश्चन आप ने करना है इस चैप्टर नंबर 8 से। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 लेबर कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत से स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, ये सबसे सिंपल चैप्टर है। और मैं आपको अच्छी बात बताऊं, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं अच्छी तरह से। यकीन माने आपको वो वैल्यूज भी चेंज नहीं करके देता, आपको वो स्टेटमेंट भी चेंज करके नहीं देता। अगर आप इसको अच्छी तरह इस चैप्टर को कर लेते हैं, 20 नंबर यहां से क्लियर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 लेबर कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, इसमें से आप कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे जरा नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन 9.2, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.12, 9.13, 14, 9.15, 9.16, 9.17 एंड 9.18। ये बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत इजी, और इसकी वैल्यूज भी वो चेंज करके नहीं देता। अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आप स्टूडेंट से बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 किसको कहते हैं? चैप्टर नंबर 10 है हमारा एफओएच वाला। ठीक है, तो एफओएच वाले में से आप कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे नोट डाउन कीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 एफओएच के पहले 4 क्वेश्चन तो आपने मस्ट करने हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चन, यानी कि 10.1 से लेकर 10.4 तक। फिर नेक्स्ट आगे चलें, आपका जो वेरिएंस एनालिसिस वाला टॉपिक है, यहां पर आप आ जाएंगे। ये स्टार्ट होता है 10.17 से, तो आप स्टूडेंट्स ने 10.17 से लेकर 10.34 तक ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, इन सारे क्वेश्चन से वो कहीं से भी आपको दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने चैप्टर नंबर 10 की बात कर ली। तो मैंने कितने चैप्टर शेयर किए? 4, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। ये 6 चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए। अब बात कर लेते हैं जो आप सुनना चाहते हैं बात, वो तमाम स्टूडेंट जो वीक है, जो कहते हैं मैंने जस्ट पास होना है, मुझे 40 नंबर चाहिए सर, ये जो है ना सब्जेक्ट, इसको पास करवाएं, बस इसके 40 नंबर जो है ना वो क्लियर हमें करके दें कि इसके 40 नंबर आएंगे कैसे। तो मैं आप स्टूडेंट्स को ना जस्ट 2 चैप्टर्स बताता हूं। अगर पास होना है, एक और चैप्टर कर लेंगे तो वो समझ लें कि आप स्टूडेंट्स, मतलब बंदे के पास होता है कि चलो मैंने 3 क्वेश्चन किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 9 कर लें, चैप्टर नंबर 10 वो कर लें, 10 कर लें और 8 कर लें। ये 3 चैप्टर्स कर लें, ये 3 चैप्टर स्टूडेंट्स कर लें। वो तमाम स्टूडेंट जो 40 नंबर लेना चाहते हैं, 40 नहीं समझिए आप 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। 60 नंबर नहीं, 60 नहीं, एक क्वेश्चन आपका आना है 8 में से, एक क्वेश्चन आपका आना है 9 में से, एक क्वेश्चन 10 में से, और नहीं 80 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट करके आएंगे। 4 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर में से इंशाल्लाह ताला मस्ट आएंगे। ठीक है, तो आप 80 में से तो 40 ले ही सकते हैं, लेकिन आप तमाम स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर 3 नहीं करने, 2 दें। अगर 2 चैप्टर लेने हैं ना, तो फिर मेरी बात सुने, वो 2 चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10, ये 2 चैप्टर्स कर लें। वो तमाम स्टूडेंट जो पास होना चाहते हैं, 40 से 60 के दरमियान में नंबर लेना चाहते हैं। अब वो तमाम स्टूडेंट जो 60 से 70 के दरमियान में नंबर लेना चाहते हैं, वो क्या करें? वो फिर क्या करें? वो तमाम स्टूडेंट ये 3 चैप्टर को कर लें, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। 80 नंबर का पेपर इंशाल्लाह ताला इसमें से आएगा। इन 3 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, तो आप 80 नंबर का पेपर होगा, 80 में से इंसान 70, 60 तो ले ही लेता है। अगर इसके साथ आप सुन चाहते हैं सर कोई एक और चैप्टर बता देना साथ, तो फिर चैप्टर नंबर 4 कर लें, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल वाला। सीजीएस और सीपीआर चाहे ना भी करें, आप सारा साल सीजीएस सीपीआर के पीछे पड़े रहते हैं, सीजीएस सीपीआर के ऊपर जितनी तवज्जो दे रहे हैं ना, उतनी तवज्जो इन चैप्टर्स पर दे लें। इन चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स भी गेन करवा देने हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो कहते हैं मैंने 100% नंबर लेने हैं, तो वो फिर ये सारे चैप्टर करने, 6 तो चैप्टर हैं, फिर वो सारे करें। ठीक है, हाँ अगर वो तमाम स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर कोई एक चैप्टर तो छुड़वा ही देना, चाहे हमने 100/100 नंबर लेने हैं, कोई एक चैप्टर तो छुड़वाए, तो फिर चैप्टर नंबर 7 सीपीआर छोड़ दें, ये बड़ा टफ होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, पेपर पेयरिंग स्कीम अच्छी तरह गाइड कर दी है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की। अगर आपको सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स जो कि बड़े जरूरी हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, 0301709704, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको मिनिमम से प्राइस में ये कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, बता दीजिएगा। और पेपर के करीब इसका गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह ताला आएगा, जरूर आएगा, तब भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।